एक तरफ अमेरिका, एक तरफ भारत और बीच में रूस का तेल और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच ऐसी ट्रेड डील हो गई है जिससे अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये डील भारत के लिए फायदेमंद है या फिर ट्रंप की चुनावी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा। और अब इस पूरे खेल में भारत का फायदा किसे है और किसे नुकसान, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पूरा मामला लाइन बाय लाइन, शर्त दर शर्त समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि डील क्या है। ट्रंप का दावा है कि भारत पर लगाया गया 25% दंडात्मक टैरिफ हटाया गया है। कुल टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वजह, भारत ने कथित तौर पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। बदले में भारत अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और सबसे बड़ा दावा, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत जीरो टैरिफ की ओर जाएगा। अब यहीं से कहानी उलझ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ना कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है, ना ही कोई लिखित बयान आया है और ना ही कोई नीति परिवर्तन घोषित हुआ है। हकीकत यह है कि भारत रूस से सस्ता तेल इसीलिए खरीदता है क्योंकि वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, वही महंगाई को कंट्रोल करता है, वही आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता रखता है। अगर भारत रूस से तेल छोड़ेगा तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए पर दबाव आ जाएगा। तो सवाल ये कि भारत इतना बड़ा फैसला सिर्फ ट्रंप की बात पर करेगा, तो जवाब संभावना कम है। अब एक और दावा हो रहा है, 500 अरब डॉलर वाला दावा। ये कितना सच है, सवाल यहां खड़ा हो जाता है। अब जरा आंकड़े देखिए। पिछले साल भारत अमेरिका का कुल व्यापार था लगभग 130 अरब डॉलर। अब ट्रंप कह रहे हैं 500 अरब डॉलर से ज्यादा, मतलब एक साल में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी, बिना किसी लिखित समझौते के, बिना संसद की मंजूरी के। यह दावा आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक लगता है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान, छोटे उद्योग, एमएसएमई सेक्टर अमेरिकी सस्ते प्रोडक्ट्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। और याद रखिए, अमेरिका ने खुद भारत पर 18% टैरिफ रखा है, यानी खेल बराबरी का नहीं है। अब इतनी बड़ी डील तो विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था, क्योंकि जो शंकाएं हैं उसको लेकर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, क्या भारत पर दबाव में डील की गई, क्या रूस नीति से समझौता हुआ है, अमेरिका चुनाव के लिए भारत के नाम का क्या फिर इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल यूं ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप हमेशा आगे रहना चाहते हैं। इस वक्त ट्रंप हमेशा चुनावी दौड़ में भी रहते हैं। भारत को झुका दिया जैसी जो लाइन्स हैं उनके वोटर्स को पसंद आती हैं, और यही सब चीजों के बदौलत ट्रंप जनता के बीच अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, यानी भारत की छवि अमेरिकी घरेलू राजनीति का हथियार बन रही है। पर अभी जो स्थिति है उससे मौजूदा शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल जरूर देखा गया। फायदे वाले सेक्टर्स की बात करें तो आईटी कंपनियां, फार्मा एक्सपोर्ट, ऑटो पार्ट्स, टेक सर्विसेज, इन पर अमेरिकी टैरिफ घटने से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, स्टॉक्स को सपोर्ट मिल सकता है। और नुकसान वाले सेक्टर की बात करें तो फिर ये भी जान लीजिए कि कृषि, डेयरी, एमएसएमई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को इन सेक्टर्स में शामिल रखा गया है। अगर अमेरिकी सामान सस्ता आया तो घरेलू उद्योग दबाव में आ जाएंगे। शेयर बाजार के लिए डील शॉर्ट टर्म पॉजिटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म में शर्तों पर निर्भर है। अगर सीधे सीधे किसे फायदा किसे नुकसान, इसको अगर तराजू में तोले तो अमेरिका को राजनीतिक संदेश, भारत का बड़ा बाजार और ऊर्जा और रक्षा बिक्री के लिहाज से फायदा है। तो भारत को कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर्स, आईटी और फार्मा और कूटनीतिक मजबूती मिल रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर शर्तें मान ली गई तो भारत को नुकसान भी हो सकता है। जैसे तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, किसान और एमएसएमई, रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। देखा जाए तो अभी ये सच है कि ये पूरी ट्रेड डील नहीं है, ये ज्यादातर राजनीतिक घोषणा लग रही है। लिखित समझौता भी सामने आना बाकी है। भारत ने कई दावों की यहाँ पर पुष्टि नहीं की है। और ध्यान रखिए, भारत की विदेश नीति न दबाव में चलती है न चुनावी भाषणों पर, लेकिन नजर रखनी होगी क्योंकि डील का असर जनता की जेब पर पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये डील भारत के लिए फायदेमंद है या फिर ट्रंप का सिर्फ चुनावी स्टंट है, या फिर जनता के बीच में अपनी पैठ कायम रखने वाला स्टंट है, क्योंकि ट्रंप की मंशा रहती है हमेशा आगे रहने की। क्या ट्रंप एफटीए से भी घबरा गए हैं इस वजह से इस डील का? ये देखिए कैसे जो एक साल से उठा पटक चल रही थी उसके बाद ऐलान हो गया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।